हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द मोस्ट important current affairs of 19th March, covering everything from national disaster to major geopolitical shift in West Asia. Stay tuned as we break down each question with its background. प्यारे दोस्तों, आज हम 19 मार्च को सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण करेंगे। इसमें हम राष्ट्रीय आपदाओं से लेकर पश्चिम एशिया के बड़े भू राजनीतिक बदलाव तक सब कुछ कवर करेंगे। हर प्रश्न को विस्तार से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इंस्ट्रक्शंस फॉर टुडेज क्लास। अटेम्प्ट ईच क्वेश्चंस बिफोर आंसर ऑफ योर्स। Dear friends, we cover today these following headlines. Let's overlook it. Question number 1. A major fire incident at an EV charging station was reported in Indore recently. What was identified as the primary causes? हाल ही में इंदौर में एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने का मुख्य कारण क्या था? Which of the following answer option is right for this question? This incident in Indore has raised serious concerns regarding urban fire safety and the risk associated with EV infrastructure. While adopting is growing, the primary cause here was a short circuiting highlighted the need for better electric maintenance. इंदौर की इस घटना ने शहरी अग्नि सुरक्षा और ईवी बुनियादी ढांचे से जुड़ी जोखिमों पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। हालांकि ईवी का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन यह मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट था, जो बेहतर इलेक्ट्रोड मेंटेनेंस की आवश्यकता को दर्शाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A deadly fire near Palam metro station in Delhi recently in news lead to which of the following? दिल्ली के पालम मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग हाल ही में खबरों में है। किस कारण निम्नलिखित घटनाएं हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चंस? ए, बी और सी, डी। This was a tragic event in the residential building near Palam metro stations in New Delhi. It served as a grim reminder for the authorities to strictly enforce fire safety norms in densely populated urban areas. पालम मेट्रो के पास एक आवासीय इमारत यह एक दुखद घटना थी। यह अधिकारी के लिए एक कड़ा संदेश है कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मानदंड के सख्ती से लागू किया जाए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, मल्टीपल डेथ्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. The upcoming census of India's 16th census is scheduled to which of the following? भारत की आगामी जनगणना 16वीं जनगणना निम्नलिखित समय पर आयोजित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए, बिगिन एंड एंड इन 2026, बी, be conducted fully in one phase, C, be conducted in two phases including housing and populations enumerations, D, excluded digital data collections.
The 16 census will be conducted in two distinct stages. First, the house listing and census, followed by populations enumerations, and notably, this census is likely to include caste enumerations after several decades. 16वीं जनगणना दो अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला, मकान सूचीकरण और आवास गणना। दूसरा, उसके बाद जनगणना संख्या। विशेष रूप से इस जनगणना में कई दशकों के बाद जाति गणना शामिल होने की संभावना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज again C is the right answer. Be conducted in two phases including housing and population enumeration. Next question. Question number 4. The upcoming census exercise will directly impact which of the following? आगामी जनगणना प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा? आंसर ऑप्शन ए जीएसटी रेट्स, बी डेलिमिटेशंस ऑफ लोकसभा सीट्स, सी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, डी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट। The upcoming census data is critical for delimitations, which means redrawing the boundaries of Lok Sabha and Assembly seats, and based on the latest populations figure to ensure fair political preparations. आगामी जनगणना का डेटा परिसीमन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है निष्पक्ष राजनीति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम जनसंख्या आंकड़े के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीट की सीमाओं के फिर से तय करना होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, delimitations of Lok Sabha seats. Next question. Question number 5. In recent news, India's response to tensions in West Asia has included which of the following? हाल ही की खबरों में पश्चिम एशिया में तनाव के प्रति भारत की प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आंसर ऑप्शन ए सस्पेंस ऑफ ऑयल imports, b increasing dependence of on a single supplier, c exploring alternative crude oil sources, and d complete shift to renewable energy. With the US Iran tension escalating, especially near Kharge Island, global oil supplies are threatened. To ensure energy security, India is actively looking for alternative crude oil sources to stabilize its import bill. अमेरिका ईरान तनाव बढ़ाने के साथ विशेष रूप से खर्ग द्वीप के पास वैश्विक तेल आपूर्ति खतरा पैदा हो गया है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अपने आयात बिल को स्थिर करने के लिए सक्रिय रूप से वैकल्पिक कच्चे तेल का स्रोतों की तलाश कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, exploring alternative crude oil sources. Next question. Question number 6. The ongoing West Asia crisis has impacted which Indian economic sector significantly? पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने भारत के किस आर्थिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है? आंसर ऑप्शन ए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, बी सी फूड एग्रीकल्चर सेक्टर्स, सी IT सर्विस, डी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. Apart from energy, the seafood and aquaculture export sector has faced logistical hurdles due to the conflict in the West Asian shipping routes, impacting India's trade balance. ऊर्जा के अलावा समुद्री भोजन और एक्वाकल्चर निर्यात क्षेत्र को पश्चिम एशियाई शिपिंग
मार्गों में संघर्ष के कारण रसद बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत को व्यापार संतुलन पर असर पड़ा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the correct answer, seafood aquaculture sector. Next question. Question number 7. The One Nation One Elections proposal involves एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर बात कर रहा है? आंसर ऑप्शन ए synchroning elections of all state only. B conducting elections every year. C synchroning Lok Sabha and state assembly election. D abolishing state election. These proposals aim to hold Lok Sabha and all state assembly elections and simultaneously to reduce elections costs and prevent frequent disruptions in governance. एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य चुनाव खर्चे को कम करने और शासन में बार बार होने वाले व्यवधान के रोकने के लिए एक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजन करना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer. Synchroning Lok Sabha and state assembly seats election. Next question. Question number 8. The proposed Article 82 amendment under the One Election Framework empowers which of the following persons? ONI ढांचे के अंतर्गत प्रस्तावित अनुच्छेद आर्टिकल्स 82A अमेंडमेंट निम्नलिखित में से किससे अधिकार प्रदान करता है? आंसर ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी इलेक्शंस कमीशन, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी सुप्रीम कोर्ट। Under the One Nations One Elections framework, Article 82A is suggested to give the President specific powers regarding the synchronizations of term the legislatures. एक राष्ट्र एक चुनाव ढांचे के तहत अनुच्छेद 82A का सुझाव दिया गया है ताकि राष्ट्रपति को विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वय के संबंध में विशिष्ट शक्तियां दी जा सके। So the correct answer for this question is C is the right answer, President of India. Next question. Question number 9. A key criticism of One Nation One Elections proposal is that it may affect which of the following? एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की एक प्रमुख आचरण यह है कि इसमें से निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा हो सकती है? आंसर ऑप्शन ए इंक्रीज फेडरलिज्म, बी स्ट्रेंथन स्टेट ऑटोनॉमी, सी अंडरमाइन फेडरल स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी, डी रिड्यूस इलेक्शंस कॉस्ट ओनली। A key criticism of the One Nations One Elections proposal is that critics argue that synchronizing elections might overshadow and local state issues with nations, once potentially weakening the federal structure and the direct untouchability of state governments. आलोचकों का तर्क है कि चुनाव को एक साथ करने की स्थानीय राज्यों के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे के नीचे दब सकते हैं, जिससे संघीय ढांचा और राज्य सरकार की प्रत्यक्ष जवाबदारी कमजोर हो सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंडरमाइन फेडरल स्ट्रक्चर एंड अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Recent tensions in West Asia involving Iran and the United States have raised concerns primarily regarding which of the following?
पश्चिम एशिया में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में तनाव के मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे पर चिंताएं बढ़ाई दी है। आंसर ऑप्शन ए Arctic trade routes, B global semiconductor supply, C energy security and oil supply, D space exploration. The primary global concern is the threat to oil supplies passing through the regions, which could lead extreme price volatility and inflations in countries like India. प्राथमिक वैश्विक चिंता इस क्षेत्र से गुजरने वाले तेल आपूर्ति को लेकर खतरा है, जिससे भारत जैसे देश में भारी मूल्य अस्थिरता, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। So the correct answer option is C, energy security and oil supply. Next question. Question number 11. Report suggests in Iran reach out to India in the context of which of the following. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने निम्नलिखित संदर्भ में भारत से किस कारण संपर्क किया है। आंसर ऑप्शन ए यूएन पीस कीपिंग मिशन, बी ब्रिक्स लेवल डिप्लोमेटिक कंडीशन, सी डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस, डी क्लाइमेट एग्रीमेंट। In the wake of escalating regional tensions, Iran has sought diplomatic support from India, specifically through the BRICS platform. As both nations are now members of this influence group, Iran is looking for a coordinated response to ensure stability in West Asia and to counter unilateral export pressures. क्षेत्र तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने भारत से राजनीतिक समर्थन मांगा है, विशेष रूप से ब्रिक्स मंच के माध्यम से। चूंकि अब दोनों देश इस प्रभावशाली समूहों का सदस्य हैं, इसलिए ईरान पश्चिम एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करने और बाहरी दबाव का मुकाबला करने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया को तलाश कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज answer option B is the right answer. BRICS level diplomatic condition. Next question. Question number 12. The West Asia conflict has led to which of the following global consequence? पश्चिम एशिया संघर्ष के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक परिणाम सामने आया है। आंसर ऑप्शन ए इंक्रीज इन गोल्ड प्रोडक्शंस, बी disrupts in global oil supply chains, C decrease in inflation globally, D closure of Suez Canal. The conflict in West Asia, particularly involving key oil producing nations, has directly threatened global energy corridor. This has led to major disruptions in oil supply chains and causing sudden spikes in crude prices and affecting the energy security of importing nations like India. पश्चिम एशिया में संघर्ष विशेष रूप से प्रमुख तेल उत्पादक देशों के शामिल होने से वैश्विक ऊर्जा गलियारों के सीधा खतरा पैदा हो गया है। इससे तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आया है और भारत जैसे आयातक देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिसरप्शंस इन ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. Which international grouping is mentioned in recent diplomacy involving India and Iran? भारत और ईरान से जुड़ी हाली कूटनीतिक प्रयास में किस अंतर्राष्ट्रीय समूहों का जिक्र किया गया है? आंसर ऑप्शन ए G7, बी एशियान, सी ब्रिक्स एंड डी क्वाड।
BRICS is the primary grouping and being utilized for diplomatic dialogues between India and Iran. With Iran's recent inclusion into the bloc, it has become a vital platform for these nations to discuss strategic autonomy, regional security, and economic cooperations outside of traditional Western led framework. भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संवाद के लिए ब्रिक्स मुख्य प्रमुख समूहों के रूप में उभरा आया है। इस ब्लॉक में ईरान हाल ही में प्रवेश के साथ यह इन देशों के लिए पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले ढांचे के बाहर रणनीति स्वायत्तता, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज answer option B is the right answer, BRICS. Next question. Question number 14. The impact of geopolitical conflicts on developing countries like India is most directly seen in which of the following? भारत जैसे विकासशील देश पर भू राजनीतिक संघर्ष का प्रभाव सबसे प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में से देखा जा सकता है। Answer option A, education sector, B, currency stability and inflation, C, space mission, D, sports diplomacy. Geopolitical instability leads to higher import costs, especially for fuel. For a developing economy like India, this results in a wide trade deficit and putting pressure on the rupee's value and causing domestic inflations as the cost of transportations and essentials good rises. भू राजनीतिक अस्थिरता से आयात लागत बढ़ जाती है, विशेष रूप से ईंधन की। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़ता है, जिससे रुपया का मूल्य पर दबाव पड़ता है और परिवहन एवं आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ने से घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the correct answer for this question. Currency stability and inflation. Next question. Question number 15. Last questions for this today's class. The Kharga Islands recently seen in news due to geopolitical tensions is significant because of which of the following regions? हाल ही में भू राजनीतिक तनाव के कारण खबरों में रहे खर्ग द्वीप का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण के वजह से है? आंसर ऑप्शन ए, इट इज़ a major naval base of Saudi Arabia. B, it handles a large portions of Iran's oil exports. C, it is disputed islands between Iran and UAE. And D, it hosts a UN peacekeeping mission. Kharg Island is Iran's most critical oil terminal, responsible for over 90% of its crude oil exports. Because it is strategic checkpoint for Iran's economy, any threat or attack on this island has immediate and massive repercussions for global oil markets and energy stability. खर्ग द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल है, जो इसके कच्चे तेल का निर्यात के लगभग 90% से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार है। चूँकि यह ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक केंद्र है, इसलिए इस द्वीप पर किसी भी खतरे या हमले का वैश्विक तेल बाजार ऊर्जा स्थिरता पर तत्काल और व्यापक प्रभाव पड़ता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. It handles a large portions of Iran's oil exports. Dear friends, that's all for today's current affairs class. If you found this video helpful, please
Like, share, and subscribe for daily current affairs MCQs to our channel Exam Polls Current Affairs. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.